जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुंदर कांड में श्री हनुमान रावण संवाद की चौपाइयाँ अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। यह सुंदर कांड का 7वां भाग है। बाकी के 6 भाग आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीयाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सीताराम की जय। कपहि विलो की दसानन विहिसा कहि दुर्वाद। सुतवद सुरती किन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। अर्थात हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा। केहि के बल घाले ही वन खीसा। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही। देखहु अति असंक सठ तोहि। अर्थात लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा। कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जसु बल विरचति माया। अर्थात तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जाके बल विरचि हरि ईसा। पालत सृजन हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन। अंडकोश समेत गिरि कानन। अर्थात जिनके बल से हे 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई सो विविध देह सुर त्राता। तुम्हें से सठह सिखवानु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा। अर्थात जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूड़ कर डाला। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली। बाधे सकल अतुलित बलशाली। अर्थात जिन्होंने खर दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जीतहूँ चराचर झारी। तास दूत मैं जा करी हरि आनहूँ प्रिय नारी। अर्थात जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानहूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई। सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करि जसु पावा। सुनि कपि वचन विहसी विहरावा। अर्थात मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ।
सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तय तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। अर्थात हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तो ही पर बाधे हूँ तनय तुम्हारे। मोहि ना कछु बाधे कैलाजा, कीन्हे चहे हूँ निज प्रभु कर काजा। अर्थात तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम्हि निज कुल विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। अर्थात हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहरि भगवान को भजो। जाके डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरू कबहू न कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। अर्थात जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो दोहा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखई, तब अपराध विसारी। अर्थात खर के शत्रु भी श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरे हूँ, लंका अचल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलत्सी जसु विमल मयंका, ते ही शशि महु जानी हो कलंका। अर्थात तुम श्री राम जी के चरण कमलों के हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अर्थात राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, जब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजले मूल जिन्हें सरित है नाही, वर्ष ही गए पुनि तब ही सुखाई। अर्थात राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दसकंठ कहे हूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकही ना राखी राम कर द्रोही। अर्थात हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और ये कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु अब ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल
मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु जय भगवान। अर्थात मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर लो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी भगति विवेक विरति नयसानी बोला विहसी महाभिमानी मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। अर्थात यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बात ही हित की बाड़ी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही उल्टा हो ही कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। अर्थात रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं, ये तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना बेगुना हरेहु मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाय सचिव सहित विभीषण आए। अर्थात हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता नीति विरोध ना मारहि दूता आन दंड कछु करिए गोसाई सबही कहा मंत्र भल भाई। अर्थात उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यही सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करी पठई बंदर। अर्थात यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज कर लौटा दिया जाए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम की जय। दोस्तों, यदि आपको श्री हनुमान जी और रावण संवाद की चौपाई या अर्थ सहित अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी पर श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को मेरा जय श्री राम।